नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्हें डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में दिया है 12x बाई 36। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 12x में 36 का डिवाइड करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 12x अपॉन 36। अब देखो 12 से 36 कट गया आपका 3 टाइम, तो ऊपर क्या बच गया? x और नीचे आपका 3, तो x अपॉन 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब ऐसे ही बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में दिया है 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 7p क्यू स्क्वायर। तो 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में आपको डिवाइड करना है 7p क्यू स्क्वायर का। देखिए 7 से 28 कट गया 4 टाइम, और p से इसकी स्क्वायर कैंसिल, और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आ गया 4p। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब सी पोर्शन को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में दिया है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई -4xy। तो 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड -4xy। देखो ये 16 प्लस का है, प्लस में आप माइनस का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब 4 से 16 कट गया आपका 4 टाइम, x से इसका स्क्वायर कैंसिल, x बच गया ऊपर, y से इसका स्क्वायर कैंसिल, y बच गया। तो जब आप 16x स्क्वायर y स्क्वायर में -4xy का डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास आएगा माइनस का 4xy, ठीक है। अब नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं। देखो डी पोर्शन में दिया है -102 p की पावर 12 q की पावर 9 और r की पावर 7। इसमें आपको डिवाइड करना है 34 p की पावर 8, r की पावर 5 और q की पावर 2, ठीक है। चलो डिवाइड कर दो। -102 p की पावर 12, q की पावर 9, r की पावर 7। इसमें आपको डिवाइड करना है 34 p की पावर 8, r की पावर 5 और q की पावर 2, ठीक है। देखो ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो जब नेगेटिव में पॉजिटिव का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इसका ऑलवेज नेगेटिव आएगा। अब देखो 34 से 102 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो ऊपर p की पावर 12 है और नीचे p की पावर 8 है, तो p की पावर 8 से, है ना, ये कितनी पावर बचेगी? 12 में 8 कम कर दो, p की पावर 4 बच जाएगी, ठीक है। और देखो नीचे q स्क्वायर है, ऊपर q की पावर 9 है, तो 9 में 2 कम कर दो ना, तो q की पावर 7 आ जाएगी। ऐसे ही नीचे r की पावर 5 है, ऊपर r की पावर 7 है, तो 7 में 5 कम कर दो, तो आपके पास कितना बचेगा? r की पावर 2। यानी कि आपके पास आ गया -3 p दी पावर 4 q दी पावर 7 r स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट मैं इसका ई पोर्शन लेता हूं। देखो ई पोर्शन में आपको दिया है -5x स्क्वायर y की पावर 3z। इसमें आपको सीधा ही लिख देता हूं, डिवाइड करना है -10y स्क्वायर x और z का। अब देखो सबसे पहले माइनस से माइनस काट दो। माइनस से माइनस काटने का मतलब क्या हुआ कि भाई माइनस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और देखो 5 से 10 कट गया 2 टाइम, z से आपका z कैंसिल, और x से इसका स्क्वायर कैंसिल, और y स्क्वायर से इसका क्यूब कैंसिल। ऊपर क्या बचा? देखो ध्यान से, ऊपर बच गया एक तो आपका x और दूसरा बच गया आपका y, और नीचे मेरे पास बच गया 2, तो x y अपॉन 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका लास्ट f पोर्शन लेता हूं। देखो f पोर्शन में आपको दिया है 63
एम एन पी स्क्वायर, और इसमें आपको डिवाइड करना है एम एन पी। तो m से m को काट दो, n से n को काट दो, p से इसका स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया आपके पास 63p। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये आपका कंप्लीट हुआ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में क्या दिया है 6x प्लस 8 डिवाइड 2, इसमें 2 का डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे 6x प्लस 8 और अपॉन में 2। अब देखो क्वेश्चन, ये जो 2 है ना वो इन दोनों के डिवाइड में है, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं। कैसे सेपरेट करोगे 6x अपॉन 2 और प्लस 8 अपॉन 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 से 6 कट गया 3 टाइम, और इस 2 से 8 कट गया 4 टाइम। आपके पास क्या आ गया 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, फिर प्लस 4। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में क्या दिया है 221 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस 13 पी क्यू स्क्वायर प्लस 17 पी क्यू स्क्वायर। इसमें आपको डिवाइड करना है माइनस 663 पी क्यू का, तो अपॉन में हम लिख देंगे माइनस का 663 पी क्यू। देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको दिख रहा है कि 13 पी क्यू स्क्वायर और ये 17 पी क्यू स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो 221 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा 13 और 17 30 पी क्यू स्क्वायर और अपॉन में माइनस 663 पी क्यू। अब ये जो नीचे दे रखा वो दोनों के डिवाइड में, तो इसको अलग अलग लिख दो। तो आपके पास क्या आएगा माइनस को पहले बाहर लिखो। ठीक है ना, हमारे पास आ जाएगा 221 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और डिवाइड में 663 पी क्यू, फिर प्लस 30 पी क्यू स्क्वायर और अपॉन में 663 पी क्यू। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो 221 से ये कट जाएगा 3 टाइम, P से इसका स्क्वायर कैंसिल, Q से इसका स्क्वायर कैंसिल। आपके पास ऊपर क्या बच गया PQ और नीचे बच गया आपका 3 और माइनस बाहर था। अब देखो इसको काटते हैं, पहले तो P से P को काट दो, Q से इसका स्क्वायर कैंसिल। अब ये 3 से कट जाएगा 10 टाइम और ये 3 से कट जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 1 जा 3, तो ऊपर क्या बच गया आपका 10 क्यूब। ठीक है, और नीचे बच गया आपका 221। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इसका सी पोर्शन लेते हैं। देखो सी पोर्शन में क्या दिया है, सी पोर्शन में दिया है माइनस, एक काम करता हूं मैं डायरेक्ट माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस का 27 एक्स वाई जेड माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 9x वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का हो जाएगा 15ax वाई, फिर इस माइनस को इसके साथ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 36a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें आपको डिवाइड करना था 3xy का, तो मैं काम करता हूं ये जो 3xy है ना इन सभी के नीचे लिख देता हूं। इसके नीचे भी मैं लिख दूंगा 3xy और इसके नीचे भी 3xy और इसके नीचे भी आप लिखेंगे 3xy और इसके नीचे भी लिख दो 3xy। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक काम करो xy से xy काट दो, 3 से 27 कट गया 9 टाइम, तो आपके पास आएगा माइनस का 9 और z। ठीक है क्वेश्चन। अब x से x कट गया, y से इसका स्क्वायर कैंसिल, 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम, ऊपर क्या बच गया 3yz प्लस का आएगा 3yz। ठीक है क्वेश्चन।
अब एक्स वाई से एक्स वाई को काट दो, 3 से ये कट गया 5 टाइम, हमारे पास बच गया माइनस का 5a। ओके, अब लास्ट बच गया आपका ये 3 से काट दो इसको 12 टाइम, x से इसका स्क्वायर कैंसिल, y से y कैंसिल, हमारे पास बच गया प्लस का 12a स्क्वायर और x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका लास्ट डी पोर्शन लेते हैं। देखो डी को मैं यही कर देता हूं। डी पोर्शन में आपको दिया है 12x दी पावर 4 y दी पावर 3 z स्क्वायर और प्लस 16x स्क्वायर y दी पावर 5 और z स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर y की पावर 3 z की पावर 4। इस कंप्लीट में आपको डिवाइड करना है 4x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर। तो सभी के नीचे लिख देते हैं इसको। इसमें आपको डिवाइड करना है 4x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे लिख दो 4x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर, इसके नीचे लिख दो 4x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं है ना 4 से 12 को काट दूंगा 3 टाइम, x स्क्वायर से इसकी पावर बच गई 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, y क्यूब से y क्यूब कैंसिल, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, अब इसमें देखो z स्क्वायर से z स्क्वायर को काट दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट दो, 4 से 16 कट गया 4 टाइम और y क्यूब से इसकी पावर हो गई 2, तो ये आ गया आपका 4y की पावर 2। ठीक है, फिर उसके बाद देखो माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखो y क्यूब से y क्यूब कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और 4 से 8 कट गया 2 टाइम, z स्क्वायर से इसकी पावर हो गई 2, तो आपके पास बच गया माइनस का 2 और z स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें इनका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में आपको क्या दिया है, 81a स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड 9a प्लस 2। अब इसका क्वेश्चन हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट डिवाइड देकर, नंबर सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई कर। तो दोनों मेथड से हम इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, जबकि आइडेंटिटी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन आइडेंटिटी मेथड से बता देता हूं। क्वेश्चन में दिया है 81a स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड है तो अपॉन में 9a प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले मैं 81a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 9a का होल स्क्वायर। अभी तो 81a स्क्वायर है, फिर माइनस है तो माइनस 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर और अपॉन में 9a प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट, इस 9a को आप a मान लो और 2 को आप b मान लो, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहले हम आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। देखो सिंस जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, तो इसके इक्वल आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो अब ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को हम लिखेंगे a प्लस बी। a क्या है 9a और b क्या है 2, तो 9a प्लस 2 ये हो गया a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी दैट इज 9a माइनस 2 और अपॉन में आपका 9a प्लस 2। अब 9a प्लस 2 से 9a प्लस 2 कैंसिल, आपके पास क्या बच गया 9a माइनस 2। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम डिवाइड से करेंगे। देखो 81a स्क्वायर माइनस 4 में आपको डिवाइड करना है किसका, 9a प्लस 2 का। अब डिवाइड कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना है 81a स्क्वायर
और इसका डिवाइड करना है तो आप नीचे लिख दो 9a। देखो a से इसका स्क्वायर कैंसिल, 9 से ये 9 टाइम कैंसिल, आपके पास आ गया 9a। ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है और इसकी भी फर्स्ट टर्म लेनी है, आपको डिवाइड करना है साइड में, रफ वर्क होगा इसका। जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गया 9a। अब इस 9a को लिखना है कोशेंट में। ठीक है, इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, इस 9a को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। देखो 9 को 9 के साथ करेंगे तो 81 हो जाएगा, a को a के साथ करेंगे तो 81a स्क्वायर। फिर इस 9a को +2 के साथ कर दो तो 9 इंटू 2 ये हो जाएगा प्लस का 18a। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये तो है पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव कैंसिल, जो बच गया उसको नीचे कॉपी कर दो। क्या बच गया, माइनस का 18a और माइनस का 4। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 18a और फिर इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है 9a। a से a क्या हो गया आपका कैंसिल, 9 से 18 कट गया, 2 टाइम आपके पास आ गया माइनस का 2। अब इस -2 को फिर से आपको कोशेंट में लिखना है और इस -2 को इस कंप्लीट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर दीजिए मल्टीप्लाई। -2 इंटू 9a ये हो जाएगा माइनस का 18a। फिर -2 इंटू +2 ये हो जाएगा माइनस का 4। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, नीचे क्या बच गया 0। तो ये इसका क्या आ गया, कोशेंट आ गया। आप देख सकते हैं इस साइड भी कोशेंट क्या था 9a - 2 और इस साइड में क्या आ गया 9a - 2। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट बी पोर्शन लेते हैं। देखो इसमें आप आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते तो इसमें आपको डिवाइड करना ही होगा। तो साइड में कर लेते हैं, यहां आपको डिवाइड करना है x - 4 का, किसमें x³ - 6x² + 8x। अब डिवाइड तो आपने इसमें सीख लिया, इसी तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, क्या है x³ और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x। डिवाइड कर दो कितने टाइम, x² टाइम। अब इस x² को आपको कोशेंट में लिखना है तो लीजिए ये मैंने कोशेंट में लिख दिया। अब इस x² को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करना है। x² इंटू x क्या हो जाएगा x³। फिर x² को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा माइनस का 4x²। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब ये प्लस का 4x² और ये माइनस का 6x², तो माइनस का 2x² बचेगा। तो नीचे लिख दो माइनस का 2x², ऊपर से प्लस 8x को कॉपी कर दो। फिर से आपको इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है, -2x² है, इसमें फिर से x का डिवाइड कर दो। x से कट गया, ये आपके पास आ गया माइनस का 2x। अब इस -2x को कोशेंट में लिखेंगे तो लीजिए मैंने कोशेंट में लिख दिया। अब इस -2 को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2x इंटू x हो जाएगा माइनस का 2x² और -2x को -4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8x। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। देखो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 0 आ गया रिमाइंडर। हमें कोशेंट बताना है तो ये इसका क्या आ गया, कोशेंट आ गया। क्लियर है। तो ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट। अब ऐसे ही सी पोर्शन को करेंगे, इसमें भी आप आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर सकते ना, तो डिवाइड करेंगे। तो इस वाले को मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। आपको डिवाइड किसमें करना है, x³ + x² - 132x और डिवाइड देना है x - 11 का। ठीक है। सबसे पहले आप x³ को लेंगे। देखो x³ में x का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, x² टाइम। अब इस x² को कोशेंट में लिख देना है। ठीक है। अब इस x² को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x² इंटू x ये हो जाएगा x³।
फिर एक्स स्क्वायर को -11 के साथ करेंगे ना, तो ये आ जाएगा -11x²। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपका कैंसिल। अब ये प्लस का x² और ये भी प्लस का 11x², दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 और 1 क्या हो गया, 12x²। ऊपर बच गया, उसको नीचे कॉपी कर देंगे। ठीक है, फिर से इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, 12x², और इसमें आप इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि x का डिवाइड करेंगे तो x से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया 12x। अब इस 12x को आपको लिखना है कोशेंट में। ठीक है, फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, 12x को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। 12x इंटू x ये हो जाएगा 12x²। फिर 12x को -11 के साथ करेंगे ना, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस का 132x आएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। ये आ गया इसका क्वोशिएंट, यानी कि इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब डी पोर्शन को मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप डिवाइड देकर करेंगे। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी आपको ध्यान से देखना है। देखो, डी पोर्शन में आपको दिया है mn और m+5 और मल्टीप्लाई में n-4। इसमें आपको डिवाइड करना है किसका, mn-4n। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाली एक्सप्रेशन में मैं m को कॉमन ले सकता हूं, तो जब मैं m को कॉमन लूंगा ना, तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, आपके पास आएगा n-4। ठीक है ना, मैंने क्या किया, ये था ना नीचे, इसमें से m को कॉमन ले लिया तो n-4 आ गया। अब n-4 से n-4 कैंसिल हो गया और m से m कैंसिल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये आपका डिवाइड में है, तो डिवाइड के कारण ये दोनों क्या हो गए, आपके कैंसिल हो गए। आपके पास बच गया वो आंसर हो जाएगा, एक तो बच गया ऊपर n और m+5। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। चलो मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, m इंटू n mn हो जाएगा, 5 इंटू n प्लस 5n, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है सर, आप चाहो तो इसको आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो इसका क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है सर, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज x² प्लस 5x प्लस 6 एंड इट्स लेंथ इज x प्लस 3 मीटर। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल का आपको एरिया दिया गया है, उसकी लेंथ आपको दी गई है, फाइंड इट्स ब्रेथ, तो हमें उस रेक्टेंगल की ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें दिया गया है कितना, x² प्लस 5x प्लस 6। दूसरा लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितनी दी गई है, x प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है ना, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। एक तो हमें लेंथ दी गई है और एक रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, दोनों इसमें पुट करके हम सोल्व करते हैं। देखो, लेंथ कितनी दी गई है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 लिख लूंगा, मल्टीप्लाई में ब्रेथ। ठीक है, और एरिया आपको दिया गया है x² प्लस 5x प्लस 6। हमें ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, तो ये x प्लस 3 इस साइड मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ब्रेथ इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, x² प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपको ब्रेथ मिल जाएगा।
दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ऊपर वाले के फैक्टर करके। फैक्टर मैंने आपको बताया नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। अब हम इसमें डिवाइड करके इसकी ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड कर लेते हैं डिवाइड। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में आप x प्लस 3 का डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट जो टर्म है एक्स स्क्वायर, इसमें x का डिवाइड करेंगे। x से इसका स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, x आ गया। अब इस x को आपको कोशेंट में लिखना है, ये इसका कोशेंट है। अब इस x को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करा दो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर x को 3 के साथ करेंगे तो प्लस का 3x। अब डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो प्लस का 2x बच जाएगा। ऊपर से 6 को कॉपी कर दो। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2x, इसमें किसका डिवाइड करना है, x का, तो x x कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया, 2। अब इस 2 को कोशेंट में लिख देना है, ठीक है ना। प्लस का 2 है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का आता है तो माइनस लिखेंगे। अब फिर से वही काम करेंगे, 2 को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस माइनस आपका कैंसिल। तो आपके पास इस रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या आ गई, x प्लस 2। तो देयरफॉर ब्रेथ ऑफ a rectangle is equal to x plus 2 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक हैज ए वॉल्यूम ऑफ 3a क्यूब माइनस 15a स्क्वायर प्लस 18a। हम इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का वॉल्यूम दिया गया है। If the breadth and height are 3a and a minus 2 units respectively, what is its length? अब हमें क्या बोला है कि यदि इस रेक्टेंगुलर टैंक की ब्रेथ और हाइट 3a और a minus 2 है, तो हमें इस टैंक की लेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है ना, उसको लिख लेते हैं। वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3a क्यूब माइनस 15a स्क्वायर प्लस 18a। अब हमें इसकी ब्रेथ दी गई है, जिसको मैं b से रिप्रेजेंट कर देता हूं। b इज इक्वल टू आपको दिया गया है 3a, और हाइट को मैं h से लिख देता हूं, तो h हमें दी गई है a माइनस 2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक होता है ना, वो एक क्यूबॉइड होता है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहले इसके फॉर्मूले को लिख लेते हैं। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या क्या दिया गया है, ब्रेथ दी गई है, हाइट दी गई है, और वॉल्यूम दिया गया है। लेंथ आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी दी गई है, a, इंटू हाइट आपको दी गई है a माइनस 2, और इजिकल टू वॉल्यूम हमें दिया गया है 3a क्यूब माइनस 15a स्क्वायर प्लस 18a। अब आपको लेंथ फाइंड आउट करना ना, तो ये चीज इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगी। तो लेंथ इजिकल टू क्या आएगा, 3a क्यूब माइनस 15a स्क्वायर प्लस 18a, और डिवाइडेड बाई 3a इंटू a माइनस 2। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं।
देखो ऊपर वाली एक्सप्रेशन में आप 3a कॉमन ले सकते हैं, तो जब मैं ऊपर वाली एक्सप्रेशन में 3a कॉमन लूंगा ना, तो यहां क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 3a कॉमन लिया तो अंदर बच गया आपका 5a और यहां क्या बच गया प्लस का 6 और अपॉन में आपका आ गया 3a इंटू a माइनस 2। अब देखिए 3a से 3a डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ये इसका आपको प्रॉफिट मिल गया। अब हम डिवाइड करते हैं, साइड में कर लेते हैं डिवाइड। आपके पास क्या है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, इसमें आपको डिवाइड करना है a माइनस 2 का, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है a स्क्वायर, इसमें a का डिवाइड कर दो, a से इसका स्क्वायर कैंसिल, a आ गया, a को कोशेंट में लिख देना है, फिर इस a को इस कंप्लीट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू a ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, a इंटू माइनस 2 तो माइनस का 2a, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 3 बचेगा, ऊपर से 6 को कॉपी कर दो, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 3a, इसमें आपको डिवाइड करना है a का, a से a कैंसिल, माइनस का 3 आ गया, इसको आपको कोशेंट में लिख देना है, ठीक है। अब इस माइनस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 3a माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस का क्या हो जाएगा 6, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि a माइनस 3 क्या होगी इसकी लेंथ होगी। तो नीचे लिख देता हूं देयरफॉर लेंथ ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू क्या आ गया a माइनस 3 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 21। हमें दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट दिया गया है। इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशंस इज 2y प्लस 3 और उनमें से एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है 2y प्लस 3, फाइंड द अदर एक्सप्रेशन। तो आपको अदर एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अदर एक्सप्रेशन को मैं x कंसिडर कर लेता हूं। सो लेट द अदर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट दिया गया है। एक एक्सप्रेशन तो हमने कंसिडर किया है x और दूसरी आपको दी गई है 2y प्लस 3। इन दो का मल्टीप्लाई आपको दिया गया है 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 21। अब हमें x फाइंड करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में है ना इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 21 और अपॉन में 2y प्लस 3। अब डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। डिवाइड इस साइड कर देते हैं, ठीक है। 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 21, इसमें आपको डिवाइड करना है 2y प्लस 3 का। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2y स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2y, 2 से 2 कैंसिल, y से स्क्वायर कैंसिल, आपके पास y आ गया। ये y आपको कोशेंट में लिखना है, ठीक है। अब इस y को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर, फिर y को 3 के साथ करेंगे तो ये प्लस का 3y, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल। अब 17y तो प्लस का है, 3y माइनस का है, तो माइनस कर दो 17 में 3, तो ये आ जाएगा आपका 14y और ऊपर से 21। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 14y, 14y में 2y का डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल, 2 से कट गया 14, 7 टाइम, 7 को लिखना है आपको कोशेंट में, ठीक है। अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2y 14y और 7 इंटू 3 प्लस का 21,
सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल 0। तो ये आपके पास आ गई अदर एक्सप्रेशन। तो देयरफॉर अदर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, y प्लस 7। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।